प्रिय दर्शकों, आज हम गोचर वश ग्रह के आए हुए यानी कि गोचर में गए हुए ग्रह की क्या शुभ लाभ फल मिलते हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। पहले तो एक गोचर हमारा देखा जाता, मैंने पिछले कई वीडियो बनाए उनमें देखा कि एक गोचर हमारा चंद्रमा से देखा जाता है, एक गोचर हमारा तारा चक्र से देखा जाता है। ये दूसरा एक गोचर हमारा है जो ग्रह से ग्रह को देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम शनिदेव को लेते हैं। अभी हमारे शनिदेव जन्म पत्री के हिसाब से एकादश भाव में चल रहे हैं। द्वादश भाव में मीन के शनि चल रहे हैं। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जब कोई ग्रह, एक तो मान अब चंद्रमा मान लेते हैं, ये हमारे मेष का चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र का, अश्वनी से मीन हमारा द्वादश हुआ तो चंद्रमा के हिसाब से यह शुभ हुआ। शनि की 7.5 का प्रारंभ बताया गया। अब मान लेते हैं कि नक्षत्र भरणी का चंद्रमा है आपका, अश्वनी भरणी, और रेवती में आपका आया तो जन्म संपत्ति विपत्त में आ गए तो मुसीबत आ गई, ऐसा बोला गया। ठीक है, अब ये दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कब रहेगी? यदि वेद हो रहा है तो नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये आपका जन्म का शनि है। यहाँ से गोचर बस गोचर से चलते हुए मंगल, ठीक है, मंगल जब शनि से चलते हुए 7वें भाव में जाता है, या तो यहाँ से युति करे मंगल या इसे ठीक 7वें भाव में, 1 2 3 4 5 6 ठीक 7वें भाव मंगल आ गए तो ये इसका फल क्या करेंगे? इसको हम सम सप्तक का नियम भी कहते हैं। सम सप्तक का नियम, ये नियम सूर्य पे भी लगता, सभी ग्रहों पे बनता है। जब कोई ग्रह अपने से ठीक सामने होता है तो उसको सम सप्तक का नियम कहते हैं। ठीक है, मान लो गुरु के सामने शनि है या शनि के सामने राहु हैं तो इसे सम सप्तक का नियम। ठीक, पर अभी हम यहाँ पे इसकी बात ना करते, केवल हम अभी शनिदेव की बात करें। तो शनिदेव के जब शनिदेव के ठीक 7वें भाव में या शनि के ऊपर से जब मंगल का गोचर होता है तब व्यक्ति को क्रूरता आती है, स्वभाव में भाइयों से अनबन रहती है, शत्रुओं से पाला पड़ सकता है, रक्त में विकार आ सकता है, मांसपेशियों में कष्ट हो सकता है, बवासीर आदि जैसी बीमारी हो सकती है।